जय श्री राम गाइज। काशवी आप सभी को हेलो कर रही है और काशवी अपनी मम्मा पापा के साथ में जा रही थी झुंझुनू स्कूटी पर अपने बर्थडे की ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए और रिलायंस जियो मार्ट से कुछ सामान खरीदने के लिए। तो हम लोग सुबह 8 बजे अल्सीसर से झुंझुनू के लिए रवाना हो चुके थे। इन गर्मियों के मौसम के बीच में हमें एक दिन थोड़ा ठंडा मिला, तो हम लोग ने रिसेंटली ही प्लान बना लिया था कि आज ही हम झुंझुनू जाकर आएंगे, क्योंकि इतनी गर्मी के बीच में घर से बाहर निकलना और वो भी बच्चे के साथ में बहुत ही सोच समझ कर बाहर निकलना पड़ता है ऐसे मौसम में। अल्सीसर से रवाना होते ही हमने सबसे पहले अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाया। तो काशवी यहीं पेट्रोल पंप पर बैठ गई। मैंने बोला बेटा यहाँ क्यों बैठ गई? फिर खड़ी होकर आई हूँ अपनी मम्मा के पास में। इस पर काशवी की मम्मा काशवी के बर्थडे की शॉपिंग चूरू से करके आना भूल गई थी, तभी हमको इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़ा, वरना तो इतनी गर्मियों के बीच में झुंझुनू जाना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है। पर क्या करें, बेटी का बर्थडे था तो उसके लिए शॉपिंग भी करनी थी। और आजकल के बच्चे जैसे ही बर्थडे आने वाला होता है उससे बहुत दिनों पहले ही लग जाते हैं बोलने के लिए कि मम्मा मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए, ऐसी वैसी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, खास करके बेटियां, तो उनकी डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। तो काशवी भी अपने बर्थडे का बेसब्री से काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी और डेली मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछती थी कि मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब है, आप मेरे लिए ड्रेस कब लेके आओगे, ये वो सब। हम लोग को झुंझुनू तो जाना ही था और काशवी के पापा का पुराना वाला अकाउंट सस्पेंड हो चुका था, तो उनको भी अपना नया अकाउंट बनाना था। तो हम लोग सबसे पहले आए थे रानी सती मंदिर। झुंझुनू के फेमस रानी सती मंदिर के आगे उन्होंने अपना नए अकाउंट की शुरुआत की। इस दिन हमने सती दादी को बाहर से ही प्रणाम किया था, क्योंकि हमको लेट हो रही थी और धूप भी ज़्यादा होने वाली थी। तो हमने सोचा हम बस बाहर से ही उनका एक वीडियो क्लिप शूट करते हैं और वापस यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो हमने मंदिर के बाहर से ही एक वीडियो क्लिप निकाली और वहाँ से आइसक्रीम खाकर रवाना हो गए थे वापस आगे की ओर मार्केटिंग के लिए। ये है झुंझुनू का रोडवेज बस डिपो और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमको लगभग 10:30 से 11 बज चुके थे। तो हल्की सी धूप भी तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो धूप इतनी तेज़ नहीं थी। लेकिन हम लोग सबसे पहले रानी सती मंदिर गए, वहाँ आगे एक वीडियो बनाई, उसके बाद आइसक्रीम खाई। तो हम लोग को आधा से पौन घंटे लग गई थी। उसके बाद हम लोग गए सबसे पहले काशवी के बर्थडे की ड्रेस खरीदने के लिए एक शॉप पर। झुंझुनू में काशवी की मम्मा तो इतनी शॉप्स वगैरह जानती नहीं है, तो काशवी के पापा ही हमको एक शॉप पर ले आए थे। तो यहीं से हमने एक ड्रेस फाइनल की। पर जो ड्रेस काशवी की मम्मा ने उसको दिलाई थी वो तो उसको पसंद आ नहीं रही थी और उसका मन तो एक दूसरी ही ड्रेस में अटका हुआ था। लेकिन वो वाली फ़्रॉक गर्मी में पहनकर बच्चे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो मैंने उसको वो फ़्रॉक नहीं दिलाई और एक सिंपल सी ड्रेस दिला दी, ताकि इतनी गर्मी के बीच में वो भी परेशान नहीं हुए। ड्रेस खरीदने के बाद हम लोग जा रहे थे रिलायंस जियो मार्ट के लिए। वहाँ से हम लोग को अपना बहुत सारा सामान खरीदना था। झुंझुनू आए और रिलायंस जियो मार्ट नहीं जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग रिलायंस जियो मार्ट से अपने सामान खरीदने लगे जो जो हमको चाहिए था। फिर काशवी को गोदी लिए लिए मैं भी परेशान हो गई थी, तो उसके पापा ने उसको बास्केट में बिठा दिया था और वो इसमें बैठ के भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो हम लोग ने उसको वापस आगे की साइड में बिठाया। फिर काशवी की नज़रें पता नहीं क्या ढूंढने लग रही थी, तो उसकी नज़र पड़ी एक चॉकलेट सिरप पर और वो बोलने लगी मम्मा ये तो मिली मासी के पास जो चॉकलेट सिरप है जिसको मैं दूध में डाल के पीती थी वही है, ये दिला दो आप मेरे को। लेकिन दूध में डालकर पीने का तो सिर्फ इसके नाम ही है, क्योंकि ये दूध तो पीती है नहीं बिल्कुल भी। तो इसको सिर्फ वो चॉकलेट सिरप पीना था, तो मैंने इसको चॉकलेट सिरप नहीं दिलाया। फिर इसकी नज़रें वापस कुछ न कुछ ढूंढने लगी, तो मैं इसको थोड़ा बहलाने फुसलाने लगी, क्योंकि इसके पापा कुछ अपने लिए सामान ढूंढ रहे थे। फिर इसको थोड़ा सा बहलाने के लिए मैंने इसको दे दी थी हाथ में एक बटर मिल्क की पैकेट। तो इसको हाथ में लिए लिए वो बोलने लगी मम्मा मेरे को इसको खोल के पिला दो, क्योंकि उसको भी प्यास लग गई थी और हम लोग को निकले हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका था। फिर इसकी नज़रें पड़ी इस पापड़ पर, तो ये बोलने लगी मम्मा ये क्या है, मेरे को देखना है। तो मैंने इसको अपनी गोद से नीचे उतार दिया कि बेटा आप खुद ही देख लो ये क्या है। फिर उसको कलरफुल पापड़ दिखे साइड में, लेकिन उसकी बकेट दूर थी, इसके हाथ नहीं आ रही थी। तो वापस ये मुझसे पूछने लगी मम्मा ये क्या है। मैंने बोला बेटा ये भी सेम चीज़ ही है। तो इसने हाथ में लेके देखा और वापस उसके बारे में पूछने लगी मम्मा वो क्या है, वो दिखाओ मेरे को। कड़ी मशक्क़त करने के बाद में वो बकेट हाथ में नहीं आने के बाद में ये आ गई थी वापस अपनी मम्मा के पास में कि ये तो हाथ नहीं आएगा।
चलो फिर दूसरी चीज़ दिखते हैं। फिर मैंने इसके लिए एक बोतल ली थी, तो वो इसको निकालने में लग गई बास्केट से बाहर। फिर वो भी हाथ नहीं आई। कभी बीच बीच में से हाथ डालती है, कभी ऊपर से हाथ डालती है, पूरा कोशिश कर चुकी है, फिर भी इसको हाथ नहीं आया। तो मैंने बोला बेटा इसको छोड़ो, इसको तुम घर पे ले लेना, ये तुम्हारी ही है, अब हमको यहाँ से चलना है। फिर हमने यहाँ से बिलिंग वगैरह करवाया और यहाँ से रवाना हो गए थे। और यहाँ से रवाना होकर हम लोग पहुँच चुके थे खाना खजाना लंच करने के लिए। मुझे यहाँ का खाना बहुत ही पसंद है और यहाँ का पान शेक तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो हम लोग ने अपनी स्कूटी पार्क की। काशवी तो अपनी मम्मा की गोद में और काशवी के पापा अपने सामान को लिए जा रहे थे रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए। फिर हम लोग ने मेन्यू डिसाइड किया कि हम लोग को क्या खाना है। जितनी देर काशवी के पापा मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, तो काशवी अपना वो बटर मिल्क जो उसने वहाँ पे मार्ट में खुलवाया था, वो अभी तक उसका फिनिश नहीं हुआ था, उसमें लग रही थी। तो उसकी मम्मा उस पर ही ध्यान रख रही थी कि बेटा अब तो इसको छोड़ दो, अब तो तुमको यहाँ पे कुछ और खिलाऊंगी मैं। फिर उसकी नज़रें पड़ती है टिश्यू पेपर पे। उसका एक ही काम रहता है, जब भी वो रेस्टोरेंट आती है तो टिश्यू पेपर निकालती रहती है और उसे मुंह साफ करती रहती है, चाहे मुंह के कुछ लगा हो या नहीं। रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ हो रखी थी उस टाइम, क्योंकि वो लंच का ही टाइम था। तो इतनी देर काशवी अपनी बदमाशियाँ करती जा रही थी और मैं उसका ही ध्यान रखती जा रही थी। इसको तो वैसे भी कभी भूख तो लगती है नहीं, तो ये तो लग रही थी अपनी बदमाशियों में। ये तो बदमाशी कर करके अपना पेट भर लेती है। फिर फाइनली आ चुका था हम लोग का खाना। काशवी के मम्मा पापा तो दोनों अपना खाना खाने लगे थे और काशवी अभी भी वो बटर मिल्क ही लेकर बैठी थी। जबकि इसको कभी मैं घर पे अगर बटर मिल्क या दही वगैरह ऑफ़र करूँ तो ये बिल्कुल भी पीना पसंद नहीं करती, उसमें भी इतना नाटक करती है, लेकिन इसको बाहर यही खाना है। इतने में ही इसकी नज़रें पड़ती है एक लेमन के टुकड़े पर, तो इसने हाथ में ले लिया था वो और खड़ी होकर ही खाना खा रही थी। मैंने इसको इतना बोला बेटा थोड़ा बैठ जाओ, आराम कर लो और आराम करके खा लो, लेकिन इसको तो ना तो कोई खाने से फुर्सत, ना ही कोई आराम से फुर्सत। फिर हम लोग का खाना फिनिश होने के बाद में हम लोग ने पेमेंट किया और हम लोग रवाना हो गए थे वापस घर के लिए। बहुत धूप भी हो चुकी थी। तो काशवी भी आप सभी को बाय बाय कर रही थी कि गाइस इस व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।